हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आज मैं आपको माध्यक पे आधारित दो महत्वपूर्ण प्रश्न बताने वाला हूं जो आपके एग्जाम में आने की पूरी संभावना है। ठीक है, तो चलिए इस प्रश्न को देखते हैं। जैसे यहाँ पे आप देख रहे हो, यदि कुल बारंबारताओं का योग n बराबर 100 और माध्यक 525 हो तो x और y के मान निकालें। ठीक है, तो 2024 बोर्ड एग्जाम के लिए इस टाइप का प्रश्न बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो चलिए देखते हैं। देखिए, तो यहाँ पे हम सबसे पहले लिखेंगे वर्ग। ठीक है, और वर्ग के बाद बारंबारता। देखिए, तो ये जो है आपके भारतीय भवन किताब का पेज नंबर SP 55 है। ठीक है, तो वर्ग आपको दिया हुआ है 0 से 100, 100 से 200, ये जाएगा 1000 तक। और ये 900 से 1000 तक। ठीक है, उसके बाद आपको बारंबारता दी हुई है यहाँ पे 0 से 100 की जो बारंबारता है वो 2 है। उसके बाद 5, x, 12, 17, 20, y, 9, 7 और 4। ठीक है, माध्यक का एक वीडियो मैं पहले ही बना चुका हूं, अगर आपने उसे नहीं देखा है तो आप उस वीडियो को भी देख लेंगे, आपका कंसेप्ट अच्छे से क्लियर हो जाएगा। देखिए, यहाँ पे ये जो बारंबारता होती है, जब हम इन बारंबारता को जोड़ेंगे तो बारंबारता के जोड़ को हम n से सूचित करते हैं जब माध्यक बनाते हैं। तो ठीक है, तो यहाँ पे आपको प्रश्न में दिया हुआ है n बराबर 100। ठीक है, और माध्यक कितना 525, तो n बराबर 100 दिया हुआ है और माध्यक कितना दिया हुआ है 525। अब देखो, बात समझो, बारंबारता बनाने के लिए हमें संचयी बारंबारता निकालना पड़ता है। संचयी बारंबारता। अब देखिए, संचयी बारंबारता कैसे निकालते हैं। तो संचयी बारंबारता निकालने के लिए यहाँ पे सबसे पहले शुरुआत किससे हुआ है, 2 से हुआ है, तो हम यहाँ पे 2 लिखेंगे। अब आगे वाले को जोड़ते जाना है। जैसे 2 है ना, तो देखो 2 में हम जब जोड़ेंगे 5 तो ये हो जाएगा 7। फिर 7 में हम जोड़ेंगे कितना, x, तो हम इसे लिखेंगे 7 + x। फिर 7 में हम जोड़ेंगे 12, तो 12 + 7 19 + x। फिर 19 में जब आप जोड़ोगे 17 तो कितना होगा, तो 19 और 10 29 और 31 36 हो जाएगा, 36 + x हो जाएगा। ठीक है, 36 में जोड़ोगे 20 तो ये हो जाएगा 56 + x। 56 + x में आप किसको जोड़ोगे, y को जोड़ोगे, तो ये हो जाएगा 56 + x + y। ठीक है, फिर 56 में आप जोड़ोगे 9 तो ये हो जाएगा 65 + x + y। फिर 65 में जब आप जोड़ोगे 7 तो ये हो जाएगा 72 + x + y। और फिर जब 72 में आप जोड़ोगे 4 तो ये हो जाएगा 76 + x + y। अच्छा देखो, तो यहाँ पे होता क्या है कि संचयी बारंबारता जो है उसमें हमने बारंबारता को जोड़ा है, तो सभी बारंबारताओं को जोड़ने पर हमें आया है 76 + x + y। लेकिन आपके प्रश्न के अनुसार बारंबारता का योग 100 होना चाहिए। तो देखिए, बारंबारता का योग प्रश्न के अनुसार कितना दिया हुआ है, 100 दिया हुआ है। ठीक है, लेकिन हमें बारंबारता का जोड़ने पे कितना आया है, तो हमें आया है 76 + x + y बराबर में कितना, 100। ठीक है, तो या x + y बराबर के इस तरफ 100 है, ये जो 76 प्लस में है उधर ले जाओगे तो वो माइनस में हो जाएगा। तो x + y बराबर 100 में से 76 आप घटाइएगा तो ये 24 हो जाएगा, समीकरण नंबर 1। ठीक है, तो ये अपना पहला समीकरण हो गया। अब देखो, अब फिर बढ़ते हैं आगे। चूंकि माध्यक आपको दिया हुआ है 525। ठीक है, जब आप प्रश्न देखोगे तो इस प्रश्न में आपसे बोला गया है यहाँ पे कि माध्यक कितना है, माध्यक 525। देखो, तो
जरूरी नहीं यही प्रश्न पूछे, आपको ये कंसेप्ट समझना है। माध्यक 525 है ना, तो हमें ये सोचना है कि 525 किस ग्रुप में आएगा। तो देखो 525 500 से 600 के बीच में ही होगा ना, तो हमें इस वर्ग अंतराल से चलना होगा, ठीक है। तो यहाँ पे माध्यक चूंकि 525 है, इसलिए माध्यक वर्ग तो 525 किस ग्रुप में आएगा, 500 से 600 वाले ग्रुप में आएगा। अब देखो माध्यक बनाने के लिए ना हमें कुछ वैल्यू चाहिए। कौन कौन से वैल्यू चाहिए, जैसे हमें L का वैल्यू चाहिए, I का वैल्यू चाहिए, बड़ा वाला F का वैल्यू चाहिए, छोटा वाला F का वैल्यू चाहिए और n/2 का वैल्यू चाहिए, ठीक है। अब देखो बात समझो, तो L जो होता है वो तो निम्न सीमा होता है 500 से 600 में, जो 500 है वो छोटा है, तो L का वैल्यू 500। यदि आपने पहली वीडियो माध्यक की नहीं देखी है तो आप उसे जरूर देख लेंगे। I का मतलब बच्चों यहाँ पे गैपिंग होता है, दोनों में कितने का गैपिंग है, तो 500 से 600 तो 100 का गैपिंग है। बड़ा वाला F और छोटा वाला F कैसे डिसाइड करेंगे, तो उसका सिंपल सा एक ट्रिक हमने बताया है आपको। जैसे हमारा वर्ग अंतराल जो है हम 500 से 600 लिए हैं, ठीक है, तो हमारा ट्रिक है बस सीधे ऐसे तिरछा कर दो यहाँ से, ठीक है। अगर मान लो आपका वर्ग अंतराल 300 से 400 होता तो आप यहाँ 12 से 7 + x को मिला देते, ठीक है। तो देखो, तो नीचे वाला जो होता है ना वो छोटा वाला f होता है और ऊपर वाला जो होता है वो बड़ा वाला f होता है। तो बड़ा वाला f कितना हो गया, 36 + x, 36 + x, ठीक है। छोटा वाला f देखिए कितना है, छोटा वाला f है 20। और बच्चों यहाँ पे हमें चाहिए n/2, तो n का वैल्यू आपके प्रश्न में 100 दिया हुआ है। आप जब उसमें 2 से भाग देंगे तो 100 में 2 से भाग देंगे तो ये आ जाएगा 50। अब इन सभी वैल्यू को हम माध्यक के फॉर्मूला में रखेंगे और फिर इसे सॉल्व करेंगे। तो देखिए माध्यक को हम सूचित करते हैं m से, इसका फॉर्मूला होता है L प्लस, और यहाँ पे आपको गुने I कर देना है, ठीक है, n/2 माइनस बड़ा f बटा छोटा f, ठीक है। तो चूंकि माध्यक आपको प्रश्न में 525 दिया गया है बराबर में L, तो बच्चों यहाँ पे आप देखो L का वैल्यू कितना है, L का वैल्यू है 500, तो L की जगह पे हम 500 रखेंगे प्लस n/2, तो n/2 का वैल्यू देखिए कितना है, n/2 का वैल्यू है 50, तो हम यहाँ पे 50 रखेंगे माइनस में बड़ा वाला f, तो देखिए बड़ा वाला f का वैल्यू कितना है 36 + x, तो माइनस के बाद ब्रैकेट में डालना पड़ेगा 36 + x बटे में छोटा वाला f 20 गुने I का वैल्यू है 100, ठीक है। तो बच्चों देखिए यहाँ पे अब ये जो है 525 500 प्लस में है, इधर लाएंगे तो ये माइनस में हो जाएगा। अब बराबर के उधर ये 500 तो इधर आ गया ना, देखो 50 में जब तुम घटाओगे 36 तो ये 14 हो जाएगा, फिर माइनस प्लस माइनस x इंटू तुम 20 से 100 में भाग दे सकते हो 5 से, तो 20 × 25 100, तो यहाँ पे आ जाएगा कितना 5, ठीक है। 525 में से 500 घटाओगे तो ये हो जाएगा 25, बराबर के उधर 14 माइनस x, यहाँ पे आपको अब कैलकुलेशन कर लेना है। देखो 5 गुना में है, इधर लेके आओगे तो ये बटे के नीचे आ जाएगा। अब 25 में आप 5 से भाग दोगे तो ये हो जाएगा आपका 5, ठीक है, बराबर में 14 माइनस x। अब 5 है, 14 प्लस में है, इधर लाओगे तो माइनस में हो जाएगा, अब बराबर के उधर माइनस x, ठीक है। तो 5 में से घटाओगे 14 तो -9 बराबर में माइनस x, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे आपका x बराबर आ जाएगा 9, ठीक है। अब हमें किसका वैल्यू चाहिए, हमें चाहिए y का वैल्यू। तो देखो यहाँ पे समीकरण 1 आया था हमारा x + y = 24, तो समीकरण 1 से देखिए समीकरण 1 है अपना x + y = 24, तो x का वैल्यू कितना 9 + y = 24, तो y = 24 है, 9 प्लस में है, उधर ले जाएंगे तो ये माइनस में हो जाएगा, 24 में से 9 घटाओगे तो ये हो जाएगा 15, ठीक है। तो इसलिए हमारा आंसर हो गया, यहाँ पे फाइनल आंसर लिख देंगे हम, x का वैल्यू 9 और y का वैल्यू 15, ठीक है, ये हमारा हो गया आंसर, ठीक है। तो चलिए एक प्रश्न और इस टाइप का देख लेते हैं, ठीक है। देखिए ये आपको एग्जाम्पल में मिल जाएगा यहाँ पे,
अच्छा, शायद इस किताब में बच्चों एग्जाम्पल में यहाँ पे, हाँ देखो यहाँ पे प्रश्न है 6 नंबर में, ठीक है, बीटीसी किताब में आपका ये एक्सरसाइज में है और इसमें एग्जाम्पल में है। यदि निम्न वितरण की माध्यिका 28.5, देखो यहाँ माध्यिका 28.5 दिया हुआ है और n बराबर 60 हो तो x और y के मान ज्ञात करें, ठीक है। ये क्वेश्चन आपका 2014 में और इसके बाद शायद 2017 या 18 में भी पूछे हुए हैं और 2024 में इसकी पूरी संभावना है, तो आप अच्छे से इस क्वेश्चन का अभ्यास कर लेंगे। देखिए वर्ग अंतराल और बारंबारता, और जैसा कि आपको पता है इसमें हमें संचयी बारंबारता भी निकालना पड़ेगा। देखिए तो वर्ग अंतराल जो दिया हुआ है आपका वो 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50 और 50 से 60, ठीक है। और यहाँ पे जो बारंबारता है वो है 5x, 20, 15, y और 5, ठीक है। और बच्चों यहाँ पे आपको टोटल दिया हुआ है बारंबारता का जोड़ 60। चलिए अब यहाँ से हम लोग अपने कंसेप्ट से आगे बढ़ते हैं। देखो तो संचयी हम कैसे निकालते हैं, अब जैसे 5 है तो 5 हो गया, फिर अब 5 में हम जोड़ेंगे कितना x, तो 5 + x, फिर 5 में हम जब जोड़ेंगे 20 तो ये हो जाएगा 25 + x, फिर 25 में जब आप जोड़ोगे 15 तो ये हो जाएगा 40 + x, फिर जब इसमें जोड़ोगे आप y तो ये हमें लिखना पड़ेगा 40 + x पहले से है, अब प्लस में y जुड़ जाएगा, फिर 40 में जब जोड़ोगे 5 तो ये हो जाएगा 45 + x + y, ठीक है। अब देखो प्रश्न से, तो प्रश्न से क्या बोला गया है, बारंबारता का योग, तो बारंबारता का योग कितना दिया हुआ है 60, ठीक है, ये प्रश्न के हिसाब से। लेकिन हमें बारंबारता का योग कितना आया 45 + x + y बराबर कितना 60, ठीक है। तो x + y बराबर के उधर 60 है, 45 प्लस में है उधर ले जाओगे तो ये माइनस में हो जाएगा, तो 60 में से जब 45 घटाओगे तो ये 15 हो जाएगा, समीकरण नंबर 1। अब देखो चूंकि माध्यक, तो प्रश्न में आपको माध्यक बच्चों यहाँ पे दिया हुआ 28.5, ठीक है, और आपके एग्जाम में ये 28.5 वाले ही प्रश्न पूछे गए हैं। तो अब ये देखना है हमें कि 28.5 किस ग्रुप में आएगा, तो 20 से 30 वाले में, ठीक है, इसी के बीच में ना 28.5 आएगा, तो माध्यक 28.5 है, इसलिए माध्यक वर्ग जो अपना हो जाएगा वो हो जाएगा 20 से 30, ठीक है। अब देखो अब यहाँ पे हमें L का वैल्यू चाहिए, I का वैल्यू चाहिए, बड़ा वाला f, छोटा वाला f और n/2, ठीक है। तो देखो मैंने ट्रिक क्या बताया है आपको, जैसे हमारा माध्यक वर्ग जो है वो 20 से 30 है, तो ये 20 से 30 वाला ये लाइन है ना, तो हम यहाँ से ऐसे तिरछा कर देंगे, ठीक है। ये अपना हो गया नीचे छोटा वाला f, ऊपर बड़ा वाला f। एग्जाम में आपको ऐसा नहीं करना है, ये आपको बस हम समझाने के लिए ऐसे देते हैं। तो छोटा वाला f 20 हो गया, बड़ा वाला f हो गया 5 + x, ठीक है। अब देखिए 20 से 30 जो है तो L मतलब लोअर जो निम्न सीमा होती है तो 20 है, और I का मतलब गैपिंग, दोनों में गैपिंग कितने का है, तो दोनों में गैपिंग 10 का है। n/2 तो आपके प्रश्न के हिसाब से n का वैल्यू 60 है, तो जब आप 60 में 2 से भाग दीजिएगा तो ये 30 हो जाएगा, ठीक है। अब हम माध्यक के फॉर्मूले पे आएंगे, तो m = L + n/2 माइनस बड़ा f बटे छोटा f गुने I, ठीक है। अब देखो m है तो m के जगह पे बच्चों माध्यक आपको कितना दिया हुआ है 28.5, बराबर में है L, तो L का वैल्यू कितना 20 प्लस n/2 का वैल्यू 30 माइनस बड़ा वाला f, तो बड़ा वाला f है कितना 5 + x बटे में छोटा वाला f है 20 गुने I का वैल्यू 10। देखो ये 28.5 है ना, 28.5, 20 जो प्लस में है इधर लाओगे तो वो माइनस में हो जाएगा। अब बराबर के उस तरफ 30 में जब तुम घटाओगे 5 तो वो हो जाएगा 25
फिर माइनस प्लस माइनस एक्स। बच्चों यहाँ पे 0 से 0 कैंसिल होगा तो बटे के नीचे क्या आ जाएगा, बटे के नीचे आ जाएगा 2। ठीक है, अब चलिए अब आगे का कैलकुलेशन समझते हैं। 28.5 में जब आप घटाओगे 20 तो वो हो जाएगा आपका 8.5 और बराबर में है 25 माइनस एक्स बटे 2। बच्चों यहाँ से जब हम क्रॉस गुना करेंगे तो 25 माइनस एक्स में आप जब 1 से गुना करोगे तो 25 माइनस एक्स और 8.5 में 2 से गुना करोगे तो ये 17 हो जाएगा। अब इधर 17 है, 25 प्लस में है, उधर ले जाओगे तो वो माइनस में हो जाएगा। 17 में से 25 जाएगा तो माइनस 8 हो जाएगा। माइनस से माइनस कैंसिल, मतलब कि हमारा x का वैल्यू हो जाएगा 8। ठीक है, अब समीकरण 1 से, तो बच्चों समीकरण 1 हमारा था x प्लस वाई बराबर 15, x प्लस वाई बराबर 15। ठीक है, तो x की जगह पे 8 है, प्लस वाई बराबर 15, तो y बराबर 15 है। 8 प्लस में है, उधर ले जाएंगे तो ये माइनस में हो जाएगा, तो 15 में से 8 गया 7। तो इस तरह से हमारा फाइनल आंसर आ गया x बराबर 8 और y बराबर 7। ठीक है, तो आप काफ़ी अच्छे से समझ गए होंगे। और बच्चों अभी कुछ टाइम लग रहा है वीडियो डालने में, कुछ आवश्यक कार्यों की वजह से हम अभी व्यस्त हैं। आपका लाइव भी चलेगा, आप उसके लिए परेशान ना हो। आपकी एग्ज़ाम की तैयारी हम ससमय काफ़ी अच्छे से करा देंगे। ठीक है, तो बच्चों आज तक इतना ही। शुभ रात्रि, जय हिंद।